हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मीन्स हमें कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और हमसे कहा जाएगा कि आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूफ द फ्लोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये कैपिटल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो ये हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ करना है। मीन्स हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा, वो हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम हम ये करते हैं स्टेप फर्स्ट में कि इस स्टेटमेंट को P ऑफ n के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, फिर चेक करते थे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है क्या, मीन्स n के फर्स्ट वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल टू RHS है क्या। फिर हम ये एज्यूम करते थे कि n के किसी वैल्यू k के लिए LHS RHS के इक्वल है, और फिर हम क्या करते थे लास्ट में, फिर हम क्या निकालते थे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS निकालते थे। तो हम देखते थे कि वो RHS के इक्वल आ जाता था। तो हम क्या कहते थे कि P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना, तो इसीलिए जब 1 के लिए ट्रू हुआ और हम माने कि k के लिए ये ट्रू है, तो फिर क्या हुआ, k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता था। तो फिर हम ये कहते थे कि फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसी प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट P ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट। मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो Pn है, P ऑफ n है। तो हम क्या लिखेंगे, P ऑफ n सच डेट, अब इसको लिख दीजिए क्योंकि ये स्टेटमेंट को हम P ऑफ n के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2। ये है, ठीक है। पहला काम हम ये किए, स्टेप फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में मैं ये काम करूँगी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है क्या। n मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो n की जगह पे 1 डाल के हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, LHS इज इक्वल टू। तो देखिए पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते nth टर्म तक है। तो हम n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, है ना। तो 1 ले रहे हैं तो क्या लेंगे, सिर्फ LHS की जगह पे 1 लेंगे, क्योंकि पहला टर्म जो है वो तो 1 है, तो LHS क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम n का वैल्यू 2 लेते, यहाँ पे 2 लेते, तो फिर क्या हो जाता, n ऑफ 2, तो वो का क्या हो जाता 1 प्लस 3, है ना, 1 प्लस 3, क्योंकि n का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो P ऑफ फर्स्ट 1 का क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, इसीलिए LHS जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम RHS को चेक करेंगे कि RHS क्या होगा, RHS इज इक्वल टू 3, n के जगह पे आप 1 रखिए, तो 3 टू द पावर 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसीलिए क्या लिखेंगे, P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है,
ये बात हो गया कि ये n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है। अब हम ये मान लेंगे, ये एज्यूम करेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है ना। लिखेंगे स्टेप 3 में, लेट अस assume that p of k is true for some positive integer k। हम ये assume करते हैं कि p of k true है, इसके लिए जहाँ पे k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर बोलिए या फिर नेचुरल नंबर बोलिए, दोनों बात बराबर ही है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर कोई k के लिए हम एज्यूम किए हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या होगा, डेट इज लिखेंगे बी एज्यूम डेट p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, देन अब क्या होगा, लिखेंगे p ऑफ k। तो इसको आप क्या कीजिए, n के जगह पे आप क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं, तो आप k लिखिए 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ये हम एज्यूम कर लिए। अब हम क्या करेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इंटीजर माने थे, यहाँ पे डेट इज लिख देते हैं, डेट इज p ऑफ k सच डेट 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1/2। ये हम लिख देंगे। तो आप पहले स्टेप को समझे, सेकेंड को, थर्ड को। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है वो जरा देखिए। अब हम लिखेंगे वी विल नाउ प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे नहीं, वी विल नाउ प्रूव दैट। अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे अब हम कि p ऑफ k + 1 ट्रू है, ठीक है ना। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कि ये जो LHS वाला टर्म है वो RHS के इक्वल होगा फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू है, ये हमें दिखाना है। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ n की जगह पे k + 1 डाल के LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे रखिए n के जगह पे k + 1, तो क्या होगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर k + 1 माइनस 1। तो एक बार 3 क्या आएगा, इसके मतलब पिछले वाले टर्म, और फिर क्या आएगा, 1 मिनट, ये nth टर्म है, ठीक है ना। तो kth टर्म क्या होगा, k - 1 हो जाएगा। अब k + 1th टर्म क्या होगा, जब आप n के जगह पे k + 1 लेंगे, k + 1 - 1, तो +1 और -1 को आप हटा दीजिए, क्या बचा, 3 टू द पावर k रहेगा, इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, 3 टू द पावर k + 1 - 1/2, 3 टू द पावर k + 1, क्योंकि हम n की जगह पे k + 1 ले रहे हैं, -1/2, ठीक है ना। अब हमें ये दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए इसे हम प्रूफ करेंगे इसके हेल्प से। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसी इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS दिखाएंगे फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। तो हम LHS से चलेंगे, ठीक है ना। तो LHS से हम कैसे चलेंगे, जरा देखिए, इधर मैं अगले वाले पार्ट को इधर लिख रही हूं। कंसीडर LHS इज इक्वल टू, क्या था LHS, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर
1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k। ये था LHS। अब हमें इसे इसके इक्वल दिखाना है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है, इन सारे के सारे का सम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म का 3 टू द पावर k माइनस 1/2 मीन्स इतना का वैल्यू ये है, तो आप यहाँ पे इतना का वैल्यू ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 3 टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 टू द पावर k। आप कैसे लिखें, आप इसको कैसे लिखें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप पहले इक्वेशन का यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, इसका यूज करके आप ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 टू द पावर k है, कुछ नहीं है इसके नीचे में, तो 1। इसका LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2। 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए 3 टू द पावर k को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1, और इसमें से प्लस 2 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k इंटू 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो क्या ये RHS है, देखिए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, तो यही तो है RHS, ठीक है ना। LHS से हम चले और वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, thus P of k plus 1 is true whenever P of k is true, ठीक है ना। ये P of k plus 1 ट्रू कब होगा, जब P of k ट्रू होगा, क्योंकि P of k ट्रू हुआ तब तो उसी का हेल्प करके, उसी का यूज करके आप P of k plus 1 को ट्रू दिखाए ना, इसी के हेल्प से ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे P of k plus 1 is true whenever P of k is true। अब हम लिखेंगे, अब तो देख लिए कि ये n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू था, उसके बाद हम लोग माने कि ये n के वैल्यू k के लिए ट्रू है, ऐसा माने, तो फिर क्या हुआ, ये n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट n के सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम लिखेंगे hence statement P of n is true for all small n belongs to capital N, ठीक है ना। तो हो गया प्रूव्ड, तो यही था इसका प्रूफ, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करती हूँ। देखिए इसमें क्या लिया हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। तो जैसे हम पिछले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, मीन्स जैसे हम पिछले वाले स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से सॉल्व किए थे, वैसे ही इसमें भी हमें करना है, सेम वैसे ही वही प्रोसेस अपनाना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लेट P of n with the given statement, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो P of n से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, P of n such that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot 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 plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट n की फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है क्या।
लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव LHS इज इक्वल टू, n के फर्स्ट वैल्यू के लिए LHS क्या होगा? तो देखिए n के फर्स्ट वैल्यू का मतलब पहला वाला टर्म, सेकेंड दो n का वैल्यू 2 के लिए ये और ये टर्म, और n का वैल्यू मतलब जब n ही खुद ले लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेते लेते n तक का टर्म मीन्स nth टर्म तक। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? फॉर n इज इक्वल टू 1 मीन्स n का मतलब n का ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो p ऑफ n जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की जगह पे 1 लेने का मतलब कि पहला वाला टर्म मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 2 जा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। RHS क्या होगा? मीन्स यहाँ पे आपको n की जगह पे 1 डालना है, तो डालिए 1 डाले इसकी जगह पे, तो 1 + 1 1 + 2 और ये 1 + 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसल और ये क्या हो गया 6। तो आप देख सकते हैं चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसीलिए P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, तो n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि n के फर्स्ट वैल्यू के लिए LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आया है जो कि 6 है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, लेट अस एज्यूम दैट P of k is true for some positive integer k। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि P of k जो है वो ट्रू है, ठीक है ना, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। तो देखिए क्या होगा P of k, तो हम लिखेंगे डेट इज P of k सच डेट क्या होगा P of k, क्योंकि यहाँ P n तक लिया गया है, P of n तो ये वाला टर्म है, तो हमें k लेना है, तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, n की जगह पे आप k डालते जाइए, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये है। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ स्टेप 3 तक आपको समझ में आ गया। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे? लिखेंगे वी विल नाउ प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूव करना है? P of k प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये दिखाना है कि n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? P of k प्लस 1 सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें n का वैल्यू k प्लस 1 लेना है, तो पहले हम k ले लेंगे फिर k प्लस 1 ले लेंगे, क्योंकि k के बाद ही k प्लस 1 टर्म आएगा ना। तो k के लिए क्या था? k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर आप n के वैल्यू k डालिए तो आपको ये आ जाएगा। अब एक और स्टेप आगे चलना है, एक टर्म और ज़्यादा लेना है, k का वैल्यू n का वैल्यू k प्लस 1 लेना है। तो ये यहाँ पर तो हम k तक लिए हैं, अब k प्लस 1 लीजिए n की जगह पे, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे k प्लस 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 ले लेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2, और यहाँ पे k प्लस 1 लेंगे तो k प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k प्लस 3 इज इक्वल टू, हमें क्या दिखाना होगा? हमें दिखाना होगा यहाँ पे रखिए k प्लस 1 n के जगह पे कि RHS में k प्लस 1 ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 अपॉन 4, हमें ये दिखाना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे? कंसीडर, मैं उधर लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि ये वाला टर्म आपको अच्छे से नीचे जो मैं करूँगी यहाँ पे लिख दे रही हूँ। लिखेंगे यहाँ पे
कंसीडर LHS इज इक्वल टू, LHS क्या था, ये वाला 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ठीक है, ये था। और फिर प्लस, क्योंकि हमें k प्लस 1 टर्म तक लेना है, प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। हम यहाँ पे सिर्फ LHS को ले रहे हैं और हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है इसका क्या वैल्यू है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म का वैल्यू ये है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे मतलब इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो इसका वैल्यू ये है और ये इक्वल है यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बाय 4, ठीक है। और प्लस फिर क्या लिखेंगे, प्लस जो टर्म बच गया है ये वाला टर्म, तो k प्लस 1 k प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 3। और आप ये यहाँ इसका वैल्यू ये कहाँ से लिखें, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके आप ये लिखे हैं, इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों का हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो जब हम LCM लेंगे तो क्या होगा, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों में जो कॉमन वाले टर्म है उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। जैसे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1/4, सॉरी यहाँ पे k बचेगा ना, k/4 प्लस 1 ये बचेगा, है ना। जब आप कॉमन ले लीजिएगा इसे तब आ रही बात समझ में। अब जरा देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इंटू k प्लस 4/4। तो आप टोटल के लिए नीचे में 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिए ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल आ गया ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम लिखेंगे डज P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever P ऑफ k इज ट्रू। अब जब n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम लिखेंगे hence P of n is true for all small n belongs to capital N where capital N is set of natural number। मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये था स्टेटमेंट, हमें इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूव करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या किए, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, लेट P n बी द गिवन स्टेटमेंट। मान लिए कि ये स्टेटमेंट P ऑफ n है, ठीक है, और इसे हम इस तरीके से लिख दिए। फिर हम चेक किए, स्टेप सेकंड में हम क्या किए, चेक किए कि क्या ये n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है क्या। तो देखिए जब हम n का फर्स्ट वैल्यू लिए यानी कि फर्स्ट वाला टर्म लिए वो क्या होगा 1 इंटू 2। मैं आपको पहले भी कब बता चुकी हूँ कि n का वैल्यू 1 लेने का मतलब फर्स्ट वाला टर्म लीजिए, n का वैल्यू 2 लेने का मतलब पहले वाला 2 टर्म लीजिए, n का वैल्यू 3 लेने का मतलब पहला 3 टर्म लीजिए, n का वैल्यू n का मतलब पहले से लेके nth टर्म तक का जो भी टर्म है सबको लीजिए। तो यहाँ पे 1 n का वैल्यू 1 मीन्स पहले वाले टर्म को लिया गया तो LHS 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आया। और RHS जब यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाला गया तो 1 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो ये कितना आया 2, मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, इसीलिए हम क्या कहें कि P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। फिर हम एज्यूम किए कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो फिर हम क्या किए n के जगह पे k डाल दिए, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है।
क्योंकि इसी इक्वेशन के हेल्प से मैं p ऑफ k प्लस 1 का जो आएगा वो टर्म उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल नाउ प्रूव दैट। अब मुझे प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS है n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू हम k प्लस 1 लेते हैं तो क्या आता है, ये टर्म k प्लस 1 तक लेना है तो क्या आ गया k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, क्योंकि n के जगह पे हम ये ले रहे हैं, ठीक है ना, ये। और उसके एक पीछे वाले टर्म को मैं लिख दी हूँ, kth टर्म को भी लिख दी हूँ और k प्लस 1 टर्म को भी लिख दी हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये LHS था, इसको RHS के इक्वल दिखाना है। और RHS क्या है, जब आप n की जगह पे k प्लस 1 लेंगे तो आपको RHS k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 2 के फॉर्म का आ जाएगा। तो हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे और इसे इसके इक्वल दिखाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलिए हम चलते हैं, लिखेंगे कंसीडर LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2, यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2, देख रहे हैं ना, प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, ये LHS है। इसे हमें RHS के इक्वल दिखाना है। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये है ना, ये है इसका वैल्यू। तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं k माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, ये ठीक है। इतना के लिए हम लिख दिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और फिर प्लस ये जो टर्म बचा है k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1। और आप ये कैसे लिखे, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या फिर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जरा देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, k माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है ना। और फिर क्या है, प्लस 2 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, ये था हमें दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स k से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या होगा, k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 2, ये हो जाएगा ना, माइनस 1 से इसमें गुना होगा तो माइनस 2 टू द पावर k प्लस 1, और ये क्या होगा प्लस 2 प्लस, अब ये क्या लिखेंगे, k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, जरा देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, यहाँ पर भी है k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 टू द पावर k प्लस 1 है, और यहाँ पे प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये और ये, जो कि 2 बार है। तो हम क्या लिखेंगे, 2k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, ये हम लिख देंगे। अब देखिए ये 2 और k मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट है 2 इंटू k का, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 1 है, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो हम 2 के लिए 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो आप k को इधर रख लीजिए और 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि a टू द पावर, मान लीजिए कि a टू द पावर n है इंटू इंटू a टू द पावर m है, तो आप इसे a टू द पावर n प्लस
m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और इसका पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। k इंटू टू टू द पावर k प्लस वन, तो k प्लस टू। अब देखिए क्या ये RHS के इक्वल है, बिल्कुल k इंटू टू टू द पावर k प्लस टू, तो ये क्या है, RHS के इक्वल है। मीन्स n का वैल्यू k प्लस वन के लिए जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। लिखेंगे दस p of k plus 1 is true whenever p of k is true, क्योंकि p of k को ट्रू होने के बाद ही p of k plus 1 जो है वो ट्रू हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसी का यूज करके हम इसे प्रूफ किए हैं ना, इसको LHS इज इक्वल टू RH दिखाए हैं ना, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मीन्स n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है, हम एज्यूम कर लिए कि n का वैल्यू k के लिए ट्रू है, तो फिर क्या हुआ, ये n का वैल्यू k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट n के सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो लिखेंगे हेंस p of n is true for all n belongs to कैपिटल N। आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूव करना है। तो जैसा कि हम पहले करते आ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम इस स्टेटमेंट को p ऑफ n के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट n के पहले वैल्यू मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है क्या। तो देखिए जब n का वैल्यू 1 लिए है तो LHS जो है मीन्स हमें फर्स्ट वाला टर्म लेना होगा। तो 1 इंटू टू इंटू फाइव, 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आया, 1/10 आया। फिर RHS क्या आया, जब n का वैल्यू 1 डाले तो 1/10 आया, तो LHS इज इक्वल टू RHS आया। इसका मतलब है कि p ऑफ 1 ट्रू है। उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए हम एज्यूम किए कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना। ये दिखा दिए और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू होगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, n के जगह पे k प्लस वन डाल के LHS को RHS के इक्वल दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पे n के जगह पे k प्लस वन डाल दी हूँ, तो ये LHS आया है और इसे हमें LHS को ये RHS के इक्वल दिखाना है। तो हम LHS से चलेंगे और उसे इसके इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो आप आसानी से कर लीजिएगा। और मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ, आप भी मेरे साथ पेन और पेपर ले लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए LHS क्या है, 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 और फिर प्लस 1/। अब देखिए इसको मैं जरा सॉल्व कर लेती हूँ। 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 और 3 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे जरा देखिए। इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 3 माइनस 1 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 2। तो इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है ना। यही होगा 3 प्लस 2 और ये 3 प्लस 5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 प्लस 2 और 3 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टर्म का सम दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या है, k/6 प्लस 4। तो हम इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से इसका वैल्यू ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए k/6 प्लस 4 प्लस 1/3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, ये था, ठीक है। ये मैं कैसे लिखी हूँ, बाय, या फिर लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करने से हमें इसका वैल्यू ये आता है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो k/2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 के फॉर्म का हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 2
इंटू 3k+5। और जान के हम यहाँ पे कॉमन लिए हैं ताकि ये 3k+2 के फॉर्म का आ जाए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो टर्म है, अगला वाला टर्म, उसमें क्या है 3k+2 है, इसीलिए यहाँ पर भी हम 3k+2 लाना चाहे हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों का जो ये कॉमन टर्म है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/3k+2। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा k/2 + 1 + 1/3k+5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू ये था, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या होगा 1/3k+2 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 2 × 3k+5 और ये क्या हो जाएगा k × 3k+5 + 2 ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 3k² + 5k+2 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 1/3k+2। तो देखिए क्या आ जाएगा 3k² + 5k+2 ये आ जाएगा और ये 2 × 3k+5 ये है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये वाला टर्म लाना है। तो देखिए क्या हम 3k+2 × k+1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या, मैं इसे चेक करके देख लेती हूँ कहीं अलग। जैसे मैं यहाँ पे नीचे चेक करके देखती हूँ कि 3k+2 × k+1 क्या होगा, k+1 तो क्या हो जाएगा 3k², k उस k से मल्टीप्लाई होगा तो 3k² + 2k और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k+2 तो ये क्या हो जाएगा 3k² + 5k+2। ठीक है ना, मीन्स आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके जगह पे ये लिख देते हैं। तो देखिए 1/3k+2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3k+2 × k+1, 3k+2 × k+1 और फिर अपॉन 2 × 3k+5 ये बच जाएगा। अब देखिए ये 3k+2 से ये 3k+2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो आएगा यहाँ पे k+1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 6k + 5, 6k + 10 क्योंकि 2 से इसमें 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6k + 10। तो देखिए RHS के इक्वल आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे Thus P of k+1 is true whenever P of 1 is true। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे जैसे हम पहले करते आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे hence P of n is true for all small n belongs to set of natural number। आई बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ये, तो जैसा कि हम पहले करते आ चुके हैं वैसे ही करेंगे। इस स्टेटमेंट को P of n के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर n के फर्स्ट वैल्यू के लिए इसे चेक करेंगे। जब आप n के फर्स्ट वैल्यू के लिए इसे चेक करेंगे तो क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है ना, तो हम लिखेंगे कि P of 1 इज ट्रू। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम चेक कर लिए कि n के पहले वैल्यू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है P of n ये क्या है ट्रू है, मीन्स P of 1 ट्रू है। ठीक, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले करते आ चुके हैं, लेट अस अज्यूम दैट P of k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ऐसा मानेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा, तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें क्या करना है, वी विल नाउ प्रूव दैट P of k+1 इज ट्रू फॉर दिस वी हैव टू शो दैट। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि P of k+1 जो होगा वो ट्रू होगा। मीन्स जब आप n की जगह पे k+1 डालेंगे ना तो LHS RHS के इक्वल होगा, हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट P of k+1 इज इक्वल टू P of k+1 क्या हो जाएगा, ये LHS
और ये RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे और इसे RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ तक तो आप कर ही लेते हैं ना। अब मेन काम क्या है, कैलकुलेट करना, इसे इसके इक्वल दिखाना। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। तो देखिए मैं इसको इसके इक्वल आपको दिखा देती हूँ। कंसीडर LHS इज इक्वल टू क्या है, a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR टू द पावर n प्लस R टू द पावर n नहीं लेना है हमें, पहले R टू द पावर k माइनस 1 लेना है। k माइनस 1 प्लस AR टू द पावर, अब देखिए k प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, AR टू द पावर k। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AR टू द पावर k। अब जरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू a इंटू R टू द पावर k माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके मैं इसका वैल्यू ये लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं a इंटू R टू द पावर k माइनस 1 बाई R माइनस 1 प्लस AR टू द पावर k यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट के यूज से मैं ये लिखती हूँ। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जरा ये क्या है, मैं इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या होगा, AR टू द पावर k माइनस a अपॉन R माइनस 1 प्लस AR टू द पावर k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा R माइनस 1 और ये क्या होगा AR टू द पावर k माइनस a। एक बार R से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार माइनस 1 से, तो R से जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू R टू द पावर k मीन्स R टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा, या फिर मैं लिख ही दे रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा जब आप इसमें R से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आप माइनस 1 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस a टू द पावर माइनस a इंटू R टू द पावर k। तो अब ये देखिए प्लस में ये वाला टर्म और ये माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस a प्लस a इंटू R टू द पावर क्या होगा, R का वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे k, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन R माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए दोनों में से हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस R टू द पावर k प्लस 1 बाय R माइनस 1। इसे आप ये भी लिख सकते हैं a इंटू R टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाय R माइनस 1। तो देखिए क्या ये RHS के इक्वल है, बिल्कुल ये RHS के इक्वल आ गया। जब हम LHS से चले तो वो RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब है P of k plus 1 is true whenever P of k is true। और जब P of k plus 1 ट्रू आ गया तो इसका क्या मतलब है, hence P of n जो गिवन स्टेटमेंट है P of n is true for all small n belongs to capital N where capital N is set of natural number। आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है 14 नंबर का वो ये है। तो जैसा कि हम पहले करते आ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो जैसे हम पहले करते आ चुके हैं वैसे ही हम इस स्टेटमेंट को P ऑफ n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद n के फर्स्ट वैल्यू के लिए इसे हम चेक करेंगे कि क्या ये n के फर्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू है। तो जब आप n का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म आप सिर्फ ले रहे हैं, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 1 ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आया, 2। RHS में जब आप n का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n के किसी वैल्यू k के लिए ट्रू होगा, है ना, जहाँ पे n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए और इसे दिखा दिए कि LHS RHS के इक्वल है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू k प्लस 1 डाल के LHS को RHS के इक्वल दिखाना है हमें। मीन्स हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे और उसे RHS के इक्वल दिखा देंगे इसका यूज करके। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ।
ठीक है ना। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। LHS क्या है, 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ LHS इज इक्वल टू 1 + 1/1 1 + 1/2 1 + 1/3 डॉट 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 प्लस 1 + 1/k इंटू 1 + 1/k + 1। ये था, यही था ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पर k + 1 टर्म लेना था, तो यहाँ पे तो 1 ही है ना, बस हमें n की जगह पे k + 1 या फिर k लेना है kth टर्म के लिए। तो k टर्म के लिए तो हम सही लिए हैं कि n की जगह पे k डाल दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम k + 1 टर्म का बात किए तो देखिए यहाँ पे k ले लिए, लेकिन यहाँ पे k नहीं लेना है, यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, देखिए 1 + 1/n, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 1/k kth टर्म के लिए, और k + 1 टर्म के लिए 1 + 1/k + 1, तो क्या होगा 1 + 1/k + 1, ये हम लेंगे ना। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं ये LHS को यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमें इसे इसके इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है, k + 1 है इस इक्वेशन से, है ना। तो लिख देते हैं k + 1, और वो जो वैल्यू लास्ट में ये वाला बच गया 1 + 1/k + 1, तो वो लिख देते हैं 1 + 1/k + 1, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने से हम ऐसा लिख दिए। अब देखिए k + 1, अब ये क्या हो जाएगा k + 1, जब इसका हम LCM लेंगे तो LCM लेके इसका हम ऐड कर रहे हैं, नीचे में क्या हो जाएगा k + 1, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 से k + 1 कैंसिल, k + 2 जो कि RHS है। तो देखिए LHS RHS के इक्वल आ गया कब, जब आप n का वैल्यू k + 1 लिए, तो हम लिखेंगे P of k + 1 is true whenever P of k is true, ठीक है ना। तो अब जब ये कंडीशन को ये फुलफिल कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, इन सारे कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर दिया तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे हेंस P of n is true for all small n belongs to capital N where capital N is set of natural number। तो ऐसे ही इसी तरीके से आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए। मैं एक और प्रॉब्लम इसमें बता रही हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 16 नंबर, उसे देखिए। तो जैसा कि हम पहले करते आ चुके थे, इस स्टेटमेंट को हम P of n के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद हम n का वैल्यू फर्स्ट लेके LHS और RHS को चेक किए हैं कि क्या दोनों सेम है। तो हाँ, जब n का वैल्यू फर्स्ट लिए हैं तो LHS 1/1 × 4 1/4 आया, और RHS 1/3 × 1 + 1 यानी कि 1/4 आया। तो हम लिख दिए कि P of 1 इज ट्रू, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल है। अब देखिए हम एज्यूम किए कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, वी विल स्टेप 4 में वी विल नाउ प्रूव दैट P of k + 1 इज ट्रू। अब हमें प्रूव क्या करना है कि n का वैल्यू k + 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, मीन्स LHS RHS के इक्वल होगा, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे और इसे इसके इक्वल दिखा देंगे, RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ तक तो करना बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, LHS से चलना है। तो LHS क्या है जरा देखिए, LHS इज इक्वल टू 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k - 2 × 3k + 1 3k - 2 × 3k + 1 ये है, और प्लस अगला टर्म क्या है 1/, इसको देखिए 3k + 3 - 2 क्या आ जाएगा, ये जरा देखिए 3k + 3 - 2 और ये क्या आ जाएगा 3k + 3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 3k + 1 और ये क्या होगा 3k + 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 1/3k + 1 और 3k + 1 और 3k + 4, ऐसा हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसे मैं भी हटा दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है k/3k + 1, तो डाल दीजिए k/3k
3k+1 और बचा कौन, ये वाला, तो वो लिख दीजिए 3k+1 इंटू 3k+4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों में 3k+1 कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन 1/3k+1, तो क्या बचेगा k+1/3k+4, ये आ जाएगा, है ना। अब जरा देखिए 1/3k+1, अब इसका इसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा 3k² + 4k+1 और ये 3k+4, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए जब आप इसको 3k+1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा, जरा देखिए 1/3k+1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए, इसे आप ये लिख सकते हैं ना 3k² + 3k, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस के या फिर k+3k+1, इसको हम यहाँ पे 4k की जगह पे k+3k लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 3k+4, ये आ गया। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे कि k कॉमन ले लेंगे तो ये 3k+1 आ जाएगा और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3k+1 के फॉर्म का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3k+1 इंटू, जब आप कॉमन लीजिएगा 3k, इसमें से आप कॉमन लीजिएगा जब k, तो क्या आएगा 3k+1 और ये जब 1 कॉमन ले लीजिएगा तो 3k+1, ठीक है ना, ये आ जाएगा और ये 3k+4 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे 1/, ये यहाँ से जो है ना इधर दूसरा है 3k+1 इंटू 3k+1, इसमें भी है तो कॉमन ले लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा k+1/3k+4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब 3k+1 से 3k+1 कैंसिल, क्या बचा k+1/3k+4 और देखिए यही तो RHS है, तो क्या आया LHS = RHS, कब, जब आप n का वैल्यू k+1 लिए, तो लिखेंगे does P of k+1 is true whenever P of k is true, और फिर नीचे लिखेंगे hence P of n is true for all n belongs to N, hence P of n is true for all n belongs to N। तो ये था इसका प्रूफ। तो आप 1 से लेके 17 तक के प्रॉब्लम को या 16 तक के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं ना कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब जो भी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज 4.1 का जो भी प्रॉब्लम बचा हुआ है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, आप क्या कीजिए, खूब इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, ओके।